हेलो एवरीवन। तो टाइम मैनेजमेंट इज द बिग क्वेश्चन फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट। जब मैं मेरी प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे भी ऐसे क्वेश्चन आते थे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, दिन में कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटा स्लीप लेना चाहिए। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी यही क्वेश्चन आते होंगे और उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं कैसे सबको मैनेज करता था वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको भी एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि दिन को कैसे मैनेज करना है और कैसे टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ युवराज गवाने। आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। अब आने वाले 4 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दिनों में आपको कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है। आपको बस अपने पढ़ाई से, अपने लेक्चर से और अपने MCQ प्रैक्टिस से स्टिक रहना है। ठीक है, तो इतना आपको इन दिनों में करना है। अब दिन को कैसे मैनेज करना है, दिन में कितना आवर्स पढ़ाई करना है, ये सब मैं आपको यहाँ बताना। देखो, आपके पास 24 आवर्स है और इन्हीं 24 आवर्स को आपको मैनेज करना है। अगर आप इन 24 आवर को इस 4 महीने के लिए मैनेज नहीं कर पाओगे तो इसी ड्रॉपर के साइकिल में आप फंसते चले जाओगे और आपका एक और एक्स्ट्रा ईयर इसी में चला जाएगा और आप अपने MBBS के सपने से थोड़ा दूर चले जाओगे। ठीक है, तो इसी 24 आवर्स को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप दिन की शुरुआत करो 7 बजे से, क्योंकि अब तो ठंडी के दिन है तो आपकी जल्दी से जल्दी नींद नहीं खुलेगी। तो अपन दिन की शुरुआत करेंगे 7 बजे से और 7 to 10 आपको क्या करना है, बायोलॉजी पढ़ना है। देखो, अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आपको उठने के बाद थोड़ा सा स्लीपी फील हो सकता है, तब आपको क्या करना है, कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे कि बायोलॉजी। बहुत सारे लोगों को बायोलॉजी इजी जाता है, तो अपन सुबह उठने के बाद क्या करेंगे, 7 to 10 बायोलॉजी पढ़ेंगे। 7 to 10 बायोलॉजी पढ़ेंगे, ये होता है अपने 3 आवर्स। और इन 3 आवर्स होने के बाद अपन लेंगे 30 मिनट का गैप, जिसमें आप ब्रश वगैरह कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट गैप लेने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, 10:30 से 12 तक फिजिक्स पढ़ेंगे। 10:30 से 12 तक 2.5 आवर ये होता है। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। अब फिजिक्स में कैसे पढ़ना है इसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बनाया है, आप उसको जाके जरूर देखना, उसका आपको बेनिफिट यहाँ जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ फिजिक्स पढ़ने के बाद अपन 1 आवर का गैप फिर से लेंगे। देखो, टाइम टेबल में गैप्स होने जरूरी है। अगर कोई आपको बोलेगा कि कंटिन्यू 24 आवर्स में सिर्फ 8 आवर्स स्लीप लेने के बाद कंटिन्यू पढ़ो, तो ऐसा आपसे पॉसिबल नहीं होगा, मुझसे भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गैप्स लेने हैं जिसके वजह से आपका माइंड फ्रेश होता रहे। आपके लिए गैप्स लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ आपको 1 आवर के गैप में आपको खाना खाना है और आपको थोड़ी सी नींद लेनी है। हाफ आवर में आप खाना खाओ और हाफ आवर में नींद लो, जिसके वजह से आप फिर से फ्रेश होके उठ पाए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 1 to 4 केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी। तो यहाँ आप 3 आवर्स केमिस्ट्री को दे सकते हो। तो 1 to 4 केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है। जितने भी आपको यहाँ कंसेप्ट से, जितने भी थ्योरी है, ये सब कुछ केमिस्ट्री की यहाँ पढ़नी है। और सुबह में जो बायोलॉजी का टाइम है, इसमें भी क्या करना है, आपको थ्योरी ही पढ़नी है। इस टाइम में आपको MCQ नहीं लगाने हैं। यहाँ भी आपको फिजिक्स में तो क्या है, MCQ लगा सकते हो। ठीक है, थ्योरी, MCQ और फॉर्मूले, यही सब फिजिक्स में करना होता है। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी की थ्योरी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो आपको थ्योरी के लिए सेपरेट टाइम देना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़नी है। फिर हाफ आवर का गैप लेंगे, क्योंकि गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी 4:30 से 5:30 तक बायोलॉजी की। अब यहाँ क्या करेंगे, अपन MCQ लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 आवर क्या करेंगे, अपन फिर से बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें जो भी अपन ने सुबह पढ़ा था उसके MCQ यहाँ इसमें सॉल्व करेंगे। इस टाइम में MCQ सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ जो आपने केमिस्ट्री पढ़ा है उसके MCQ इस टाइम में सॉल्व करेंगे। 5:30 से 7 तक आप क्या करेंगे, यहाँ केमिस्ट्री के 1.5 घंटा क्या करेंगे, आप MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। अब अपन ने फिजिक्स के लिए यहाँ 2.5 आवर दिया है, तो बचा जो टाइम है 7:30 से 8:30, यहाँ क्या करेंगे, फिजिक्स के यहाँ MCQ लगाएंगे। क्योंकि देखो, फिजिक्स में MCQ और जो भी फार्मूले होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है फिजिक्स में वो MCQ ही होता है। तो MCQ क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे। फिर ऊपर भी यहाँ आप जो आपको 2.5 आवर मिलता है उसमें भी MCQ लगा सकते हो। तो ये ऐसे फिजिक्स के लिए होता है, 3.5 आवर आपको टोटल फिजिक्स में मिलता है। अब फिर 1 आवर का गैप आएगा।
फिर इस 1 आवर के गैप में आपको खाना खाना, थोड़ा सा आराम करना है और फिर से स्टार्ट करना है 9:30 से 11:30 तक। ठीक है, 9:30 से 11:30 तक। अब इस टाइम में आपको क्या करना है, वीकेस्ट सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। जैसे कि किसी का फिजिक्स वीक है तो उसको वीकेस्ट सब्जेक्ट में यहाँ आपको 9:30 से 11:30 तक 2 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जहां आप क्या करोगे, वीकेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ोगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन में किसी सब्जेक्ट के टाइम पे कुछ टाइम पास हुआ है तो उसको भी क्या कर सकते हो, यहाँ 9:30 से 11:30 में कंपनसेट कर सकते हो। तो ऐसा 2 आवर्स अपन एक्स्ट्रा यहाँ देंगे, जिसमें आप क्या करोगे, जो भी सब्जेक्ट का कुछ बचा है उसको आप यहाँ कवर कर सकते हो। तो यहाँ ऐसे देख सकते हो कि आप दिन में कितना आवर्स यहाँ पढ़ाई कर पाओगे। तो यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 5.5 हो गया, फिर यहाँ 8.5, फिर यहाँ नीचे देख सकते हो आप 9.5, यहाँ 10 हो गया, 11 हो गया, फिर यहाँ 11 होने के बाद यहाँ 1 आवर्स आता है तो 12 हो गया, और यहाँ 2 हो गया। तो ऐसे टोटल आप यहाँ क्या कर पाओगे, 14 आवर्स दिन में आप पढ़ाई कर पाओगे। और ये 14 आवर्स आपके लिए सफिशिएंट है। आप इतने ही घंटा पढ़ाई करो, इससे ज़्यादा करने लगोगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप गैप लेके, मैंने जो एक टाइम टेबल बनाया है वो आपके मेंटली को देख के ही बनाया है। ठीक है, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कैसे पढ़ाई करता, उसको सोच के मैंने ये टाइम टेबल बनाया। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। आप इस टाइम टेबल को जरूर से फॉलो करो, और अगर आप में चेंज आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। देखो, आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो बोलेंगे कि अभी से टाइम टेबल फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है, अभी तो नीट के लिए 4 महीना बाकी है और टाइम टेबल से कुछ नहीं होता, रैंडमली पढ़ाई करो, जब भी मन करे तब पढ़ाई करो। ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। टाइम टेबल से ही आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, तो उसी दोस्त को क्या बोलना है आपको, तो तू जैसे पढ़ना है तू पढ़, मैं तो टाइम टेबल फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे इस ड्रॉपर के साइकिल में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से उठना है और एमबीबीएस, गवर्नमेंट एमबीबीएस में जाना है। ठीक है, तो ऐसे दोस्त को भी ये वीडियो शेयर करो और उसको भी मोटिवेट करो टाइम टेबल फॉलो करने के लिए, क्योंकि टाइम टेबल से ही आपको सक्सेस मिलेगा, ये प्रूवन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।